23 अगस्त को हर साल दुनिया भर में लापता अफराद का आलमी दिन मनाकर इस अज़्म का इयादा किया जाता है कि गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए कोशिशें मज़ीद तेज की जाएंगी। मुसल्लिमा आलमी क़वानीन के मुताबिक किसी शख्स को लापता करना इंसानियत के खिलाफ एक संगीन जुर्म है और जंगी हालात में भी इसकी इजाज़त नहीं है। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने हिरासती गुमशुदगियों को जंगी जुर्म करार दिया है तो दूसरी तरफ भारत आलमी क़वानीन को रौंदते और ताराज करते हुए हिरासती गुमशुदगियों को कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय इस्तबदाद ने कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जायज़ जिद्दोजहद को दबाने के लिए जहाँ क़त्ल गारतगरी और दीगर भयानक जराइम का इर्तिकाब किया है, वहीं 1989 से अब तक 10,000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तारी के बाद लापता कर दिया गया है। काबिज भारतीय फोर्सेस तलाशी, मुहासरे और रियासती दहशतगर्दी की दीगर कार्रवाइयों के दौरान कश्मीरियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें दौरान हिरासत लापता कर देती हैं। अगरचे हिरासती गुमशुदगी के शिकार इन लोगों की ज्यादा तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है, ताहम कई वाक़यात में मुअम्मर अफराद और कमसिन बच्चों को भी गिरफ्तारी के बाद लापता कर दिया गया है। लापता अफराद के गमज़दा वरसा जिनकी तादाद लाखों में है, साल हर साल से अपने प्यारों की तलाश में सरगर्दा हैं। गम आलम की तस्वीर बने ये खानदान तकरीबन हर रोज ही अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए एहतजाज करते हैं और अपने प्यारों के कतबे उठाए अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि उनके प्यारों को बाजियाब कराया जाए, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये कश्मीर में अहम मसला है। अगर इन्होंने हमारे बच्चे उठाए तो कहाँ रखे? हम नहीं, जब तक जिंदा है तब तक लड़ेगा। तो इसलिए इनको बार बार बोलती हैं हमारे बच्चे को, हमारी सारा कानून बनाए हमारे लिए। न कोई जेल है न कोई मालगुजार, 26 साल हो गए, इसलिए इंतजार जारी है। उधर देर है उधर अंधेर नहीं है, एक न एक दिन इंसाफ मिलेगा। हम सच की लड़ाई है। परवीना जी एक माँ है, देखो इधर माँ है, इनकी हस्बैंड है, इनकी भाई है, ये भी वेट करता अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, इन बच्चे। इसलिए है लड़ाई जारी है, कोई जवाब नहीं देता। हम लड़ाई जारी है, जब तक हमारी मसला हल नहीं हो जाएगा तब तक जारी है। हिरासती गुमशुदगी के शिकार अफराद के वरसा, जिनमें बूढ़े वालिदैन, लापता अफराद की बीवियाँ और बच्चे शामिल हैं, इंतहाई कर्बनाक और तकलीफ दह जिंदगी गुजार रहे हैं। वो ना खत्म होने वाले इंतजार की सूली पर लटक रहे हैं, ऐसा इंतजार जो इन्हें जीने देता है और ना मरने। जो जिसकी बेटा लापता हुआ है वो बेटा वापस चाहिए, मेरा घर वाला लापता हुआ है वो मेरा घर वाला मुझे लापता चाहिए वापस। अपने प्यारों की बाजियाबी की तवील और सब्र आजमा जद्दोजहद के दौरान कई बूढ़े वालिदैन अपने बच्चों की वापसी की हसरत दिल में लिए इस दुनिया फानी से कूच कर गए और कुछ की आंखें अपने प्यारों की राह देखते देखते पथरा चुकी हैं। शिद्दत गम से निढाल ये लोग मरने से पहले अपने गुमशुदा बच्चों की एक झलक देखने के लिए तरस रहे हैं। हिरासती गुमशुदगी के शिकार इन गमज़दा खानदानों के उदास चेहरे और पुरनम आंखें उस कर्ब की अक्कासी करती हैं जिनसे ये लोग गुजर रहे हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में समाजी कारकुनों का कहना है कि भारत की रियासती दहशतगर्दी की वजह से पूरा कश्मीर मातम कदा बन चुका है और हर तरफ खौफ व दहशत और गम आलम के साए हैं। लापता अफराद के लवाहिकीन को खदशा है कि उनके प्यारों को काबिज भारतीय अफवाज ने हिरासत के दौरान शहीद किया और फिर फौजी कैंपों ही में दफना दिया। इन खदशात को उस वक्त तक़वियत मिली जब सिविल सोसाइटी ने तशद्दुद के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 420 वाक़यात की तहकीकात की गई और ये बात सामने आई कि काबिज भारत तशद्दुद को एक सरकारी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और अब तक हज़ारों कश्मीरियों को दौरान हिरासत तशद्दुद के जरिए शहीद किया जा चुका है। लापता अफराद के वरसा का मुतालबा है कि रियासत के तूलो अर्ज में दरियाफ्त होने वाली गुमनाम कब्रों की तहकीकात कराई जाए और इनमें मदफून अफराद का DNA टेस्ट करवाया जाए। मेरे पति 2002 से लापता है, हमने भी उनका दिन आज मनाया और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम कहना चाहते हैं कि जो 8000 लोग इस वक्त लापता है, डिसअपीयर, उनमें से आधे लोग जिनको टार्चर किया गया है उनको अलग अलग जगहों कैंपों में दफनाया गया है। मकबूजा कश्मीर में लापता अफराद के वरसा इंसाफ के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनका मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें और इंसाफ पसंद लोग भारतीय जराइम की तहकीकात के लिए और इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आगे आएं।